हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉर्ट ऑफ व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 10 बजे से। फिलहाल नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है और आज मैं आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उनके रिप्लाई दूंगी इस व्लॉग में, क्योंकि अभी हमारा कहीं जाने जैसा भी नहीं है और कुछ ऐसा खास व्लॉग बन भी नहीं पा रहा है। तो आपके जो भी कमेंट होते हैं, बहुत टाइम से मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया है, तो उनकी रिप्लाई दूंगी आज मैं। और पतिदेव चले गए अपने दोस्तों के साथ फोटोशूट में, तो वो तो चले गए, आज वो व्लॉग में नहीं आएंगे। तो शादी वादी में भी हम जा नहीं सकते हैं, तभी मैंने सोचा कि आपके कमेंटों के रिप्लाई दिए जाए। हेलो दोस्तों। हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का क्यू एन ए व्लॉग। जो कि हमने डाला हुआ था इंस्टाग्राम में, और हमने कहा था उसमें कि हम स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन के आंसर देंगे उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देंगे हमारे पतिदेव। तो पहला क्वेश्चन था मही राणा जी का, जब आप दोनों की लड़ाई होती है तो सबसे पहले कौन बोलता है करके। तो ऐसा है, लड़ाई वड़ाई होती रहती है लाइफ में, तो कभी मैं सब बोल लेता हूँ, कभी ये बोल लेती है। वही है, एक दूसरे को समझना चाहिए। और मतलब होता है ना, अब जिसकी गलती होगी भाई वही बोलेगा पहले। पर ज्यादातर ऐसा होता है मैं ही बोलती हूँ, आप नहीं बोलते हो। कभी कभी मैं भी बोलता हूँ। ये बिजी रहते हैं ना अपने काम में, तो फिर इनको ज्यादा होता है ना कि हम काम में बिजी रहते हैं तो हमको मतलब नहीं रहता किसी से, वही होता है। तो मैं खुद ही बोल जाती हूँ, या ये बोल जाते हैं। घर आके मैं नखरे दिखाती हूँ, वहां रह के ये नखरे दिखाते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देगी मिस चारू। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपको यूट्यूब से अर्न मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना। तो यूट्यूब में ना कोई भी जो पेमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती है, और हाँ मतलब मेरी अर्निंग होती है यूट्यूब से। और मतलब कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, वो व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो थर्ड क्वेश्चन है मोनिका कन्वर जी का। उन्होंने पूछा है कि आप खटीमा कब आ रहे हो। खटीमा हमने सोचा है नेक्स्ट मंथ प्लान करा है दिसंबर में, वो भी 20 के बाद आएंगे डेट शायद। हम बताएंगे नहीं, मतलब 20 बोले तो नवंबर के बाद की 20 के, नवंबर की 20 की बात कर रहे हैं। और दिसंबर में हम कब आएंगे, इस डेट का हम आपको बताएंगे एक दिन पहले, जब हम खटीमा आएंगे। यार, एक क्वेश्चन ये है कि आप आर्मी क्वार्टर नहीं जाओगे क्या। तो इसका आंसर आपको पति दे देंगे, क्या आप हमको आर्मी क्वार्टर लेके जाओगे। तो जैसे तो अभी मेरी यूनिट मतलब अच्छी जगह नहीं है उतने, मतलब जैसे ही मतलब अच्छी जगह जाएगी किसी, तो तब ले जाने का सोचा है मैंने। खाली बोल रहे हैं, मन ही नहीं इनका ले जाने का। ना ना, तब ले जाऊंगा जब अच्छी जगह आ जाएगी थोड़ी यूनिट। तो प्रियांशु बिष्ट का एक क्वेश्चन है कि भाई की भर्ती होने की जर्नी सुनना चाहता हूँ, कितने अटेम्प्ट में उन्होंने भर्ती निकाली। तो क्या है कि मेहनत तो मैं करता रहता था, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह खेलते रहता था, उस वजह से शरीर मेरा फिट रहता था। तो पहली अटेम्प्ट में मैंने अपनी भर्ती क्लियर करी थी। तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिया धामी जी का, आपने और आपके हस्बैंड ने कितनी स्टडी करी है। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर मुझसे देगी पूछा चारू। गया है, तो इसका आंसर हम देंगे। हमारे जो पतिदेव है इन्होंने सिर्फ 12th पास किया है। ट्वेल्थ की बात तो मन लगी गया था, ऐसे ही भर्ती हो गया था। तब तो पढ़ने की मतलब जरूरत नहीं 12th के पड़ी। बाद ये कॉलेज का भरा था इन्होंने, लेकिन ये कर नहीं पाए, कॉलेज भर्ती हो गए थे। और मेरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद मैंने अभी तक भरा नहीं है कुछ भी कॉलेज वॉलेज का। देखेंगे वो आगे आगे क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ये है, आई एम पिंकी जी का, आप दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हो और आप पिथौरागढ़ में कितने दूर रहते हो। मार्केट से मतलब कितने दूर रहते हो। तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं 17 2017 से। से। मार्केट और से लगभग हमारा मतलब 6-7 किलोमीटर दूरी होगा भरगट्टिया में। भरकटिया, जिसको भरकटिया का पता नहीं रहता है ना, तो वड्डा नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, गाने में भी सुना होगा। तो वड्डा और भरकटिया के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वड्डा से पहले डिस्टेंस। पड़ता है भरगट्टिया। छोड़ दीजिए ज्यादा। तो तन्नू जी का एक क्वेश्चन था कि आप दोनों नैनीताल कब आ रहे हो, मिलना है आपसे, और आपकी फैन भी हूँ, दोनों क्यूट कपल्स करके, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। सबसे पहले आपको बहुत सारा थैंक यू। और नैनीताल। नैनीताल तो हम वैसे अभी घूम के आ रखे हैं हाल ही में। तो आगे फ्यूचर में कभी प्लान करेंगे दोबारा। नैनीताल अच्छी जगह है, मज़ा आया वहाँ घूमने में, रहना खाना पीना सब अच्छा रहा वहाँ। हाँ, हम लोग शादी के बाद गए हुए हैं नैनीताल, और मैं शादी से पहले भी गई क्योंकि मैं हल्द्वानी रहती थी ना। तो अभी मतलब जहाँ नहीं घूमे तो वहाँ का सोच रहे हैं पहले, फिर देखेंगे नैनीताल का, क्योंकि हम नैनीताल में पहले 4-5 दिन रह के आए हुए हैं ना, तभी। तो इट्स आंचल चौहान जी का एक क्वेश्चन था कि मैडम से पूछा है, आपने यूट्यूब की शुरुआत कैसे की करके। यूट्यूब की जो शुरुआत है ना, मतलब
मेरा ऐसा कुछ नहीं था यूट्यूब का, मुझे कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब के बारे में। मेरा ऐसा है कि इंस्टा में मैं बस वैसे ही, ऐसा होता है ना शौक के लिए रील बनाते हैं, तो रील बनाती थी। इनका कहना मुझसे ये था कि तुम कैमरा जब फेस कर लेते हो तो भाई यूट्यूब पे भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा, और सारी चीजें ना वैसे इन्होंने ही बताई मुझे, सब चीज देखते रहते थे, वीडियो भेजते रहते थे कि यहाँ देख, ये सारी चीजें देख, नई नई अपडेट देख। तो फिर धीरे धीरे ऐसा होता कि यूट्यूब पे व्यूज सही आने लग गए थे, और फिर मैंने डेली रूटीन ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, और आजकल मैं आप लोगों के सामने हूँ रोज के ब्लॉगों के साथ। तो अगला क्वेश्चन है अनीता मैथानी जी का कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब है? हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, अभी तो 6 मंथ ही हो रखे हैं, 1 ईयर होगा हमारी शादी को, 10 मई को 2024। तभी बनाई जाएगी पहली एनिवर्सरी अगर ये शादी की। छुट्टी आएंगी तो तब मनाई जाएगी, फिर अकेले अकेले तो मैं क्या ही बनाऊंगी यार। तो अगला क्वेश्चन है इट्स अंजलि UK03 का। उन्होंने पूछा है कि आपकी फर्स्ट डेट कहाँ थी करके। हमारी फर्स्ट डेट आज, मतलब आज तक डेट पे लेके ही नहीं गए मुझे, कहाँ से डेट होगी हमारी, कोई भी डेट वेट नहीं हुई। और ऐसा चलता भी नहीं है यहाँ, मतलब डेट वेट वाला हिसाब। हाँ बस ये है कि मिलते थे आपस में, पर डेट मुझे तो पता भी नहीं है कि डेट में होता क्या है आज तक। एक क्वेश्चन अंजलि सक्सेना जी का है। उनका क्वेश्चन ये है कि हमारे जो पतिदेव हैं क्या वो हमसे घर पे कम बोलते हैं? मैं तो बोलता रहता हूँ 24 घंटे। ऐसा होता है ना, पता है आज हम शादी में गए, मतलब वैसे गए थे शादी में, खाने के लिए गए थे, तो वहां पे भी, वहां तक भी नहीं छोड़ा इन्होंने मेरे को, वहां भी पीठ में पट्ट मारी, मैं देख रही थी तो कौन है भाई, और ये मेरे को वहां वहां भी बातें करने स्टार्ट कर दी इन्होंने। अब आप बोलोगे कि कम बोलते हैं, ब्लॉग में ऐसा होता है ना कि जरूरी थोड़ी ना है कि हम दिन भर मतलब सारी बातें दिखाएं। हम दोनों का ऐसा है, मेरा भी और इनका भी। मैं भी बकबक करते रहती हूँ, ये भी मेरे साथ बकबक करते रहते हैं, तो मुक्के मक्के भी चल जाते हैं कभी यहाँ तो। सब चलता है, घूसे वूसे झापड़ फाप। बहुत सारे लोगों भाई बहनों ने ब्लेसिंग भी दी है। उनमें से एक ब्लेसिंग शिवांशी पपोला जी की है कि दी आप दोनों बेस्ट कपल हो, मैं बागेश्वर से रोज आपका ब्लॉग देखती हूँ, प्लीज एक बार अपने ब्लॉग में मेरा नाम जरूर लेना करके। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू कि आप इतनी दूर से हमारा ब्लॉग देखते हो, और आपका नाम हमने ले लिया है, शिवांशी पपोला जी। थैंक यू सो मच। तो प्रिया जी का एक क्वेश्चन था, आप दोनों की कोई ऐसी चीज जो सेम दोनों को पसंद हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब खास ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक चीज होती तो हम बताते। ऐसा होता है कि कुछ भी चीज अगर हम खरीदते हैं, कुछ भी चीज होती है ना, इनको भी पसंद आती है, मुझे भी पसंद आती है, मेरी पसंद इनको अच्छी लगती है, इनकी पसंद मुझे मुझे अच्छी लगती है, तभी तो हमने एक दूसरे को चुना है भाई। लगभग हमारी पसंद सेम ही है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सी रियल जी का। उन्होंने पूछा एक मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट आपके रिलेशन का। हमारे रिलेशन का ना, एक मेमोरेबल मोमेंट होता तो बताते। मतलब रिलेशन में जो शुरू से अभी तक चला है ना, शादी के बाद हो भले शादी से पहले हो, जितना भी है पूरा, मुझे सब कुछ याद है, तो मेरे लिए तो पूरा जो हमारा रिलेशन है पूरा ही मेमोरेबल है। शादी से पहले मिलना वगैरह कम ही होता था, जब भी आता था मतलब छुट्टी, फिर मिलना वैसे हो ही जाता था, वही मेमोरेबल है मेरे लिए तो सबसे ज्यादा। क्योंकि कैसे न हम कैसे मिल ही लेते थे। क्योंकि हम छुप छुप के मिलते थे ना, और छुप छुप के मिलने में ज्यादा मजा आता है। तो अगला क्वेश्चन है इस ज्योति जी का। उन्होंने पूछा है कि एक दूसरे की दो ऐसी हैबिट जो पसंद ना हो। पहली हैबिट इनकी जो मुझे पसंद नहीं है, घर आते हैं ना, अपने कपड़े फेंक देते हैं ऐसे, जैसे वो नहीं होता गाय बच्चे के गोठ में, मतलब उनका बिस्तर फैलाया जाता है, वैसे ही कपड़े और जूते फैला देते हैं। और दूसरा ये कि ये जब घूमने जाते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, मुझे भूल जाते हैं उस टाइम, मतलब कि ऐसा होता है मैं कॉल करती हूँ, ये कहते हैं 2 मिनट बाद आ रहा हूँ, फिर मैं 2 मिनट बाद कॉल करूंगी, फिर बोलते हैं अरे 2 मिनट बाद आ रहा हूँ, वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो इनकी बुरी हैबिट मेरे को एक ही लगती है, जैसे मैं घूमने वगैरह जाता हूँ तो चलो कॉल कर दी, एक बार कर दी, कर दी, 10 10 20 20 30 30 कॉल आते ही रहते, लगातार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैं परेशान हो जाता हूँ कॉल से। और दूसरी हैबिट, दूसरी हैबिट तो ऐसे कोई और खराब हैबिट नहीं, यही हैबिट लगती है सबसे बुरी, एक दोनों ये लगा लो, एक और दो दोनों। अब यार मेरे को ना, मतलब ऐसा होता है कि ये घर से बाहर जाता है ना, मुझे टेंशन होती है, होता है भाई, क्योंकि आजकल जमाना थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, तो मैं सोचते रहती हूँ कहाँ होंगे कहाँ होंगे, तो मैं इनको बार बार करती हूँ, कॉल करते रहती हूँ, भले घर हो, भले मतलब अपने मतलब ड्यूटी हो कहीं। एक लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे हम आपको, क्योंकि तो स्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे फोन में।
तो सोनाक्षी जी ने पूछा है कि आप दोनों की एज कितनी कितनी है। मेरी अभी 25 रनिंग चल रही है और इनकी 22 रनिंग चल रही है अभी, चारों जी की। बाकी यार स्टोरेज की मतलब ऐसी दिक्कत है, हमने सोचा था कि हम 30 क्वेश्चनों के आंसर देंगे और दिन में ना टाइम नहीं लगा क्योंकि यहाँ शादी थी तो गाने वाने बजे थे, फिर कॉपीराइट वाला दिक्कत हो जाती है ना, तो तभी हमने दिन में बनाया नहीं। और अभी जितना भी व्लॉग बना अभी बनाया। आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने हमको बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, तो हम दोनों की तरफ से उनको ढेर 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 सारा थैंक यू। तो दोस्तों यही था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा, मैं अजय। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। मतलब दीक्षा और अजय कह रहे ना तो थोड़ा अटक जैसे गए हम। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।